जय श्री राम। शायद हम गलत घर में आ गए हैं। हाँ मुझे भी ऐसे लगता है, हमें चलना चाहिए। अरे बच्चों रुको, कहाँ जा रहे हो आप लोग? दूसरे घर में जा रहे हैं। अरे नहीं रुको, वो हम तो राम मंदिर को 1 साल हो गया, इसीलिए हमने जगराता रखा है अपनी गली में और घर घर जाके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ तो क्या हो गया, आप यहाँ पे तो चंदा लेने ही आए हो ना। हाँ। आओ आप सब अंदर आओ। लेकिन हाँ तो क्या हो गया? आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या भगवान और अल्लाह अलग अलग है क्या? नहीं है तो एक ही। हाँ तो फिर आओ आओ अंदर आओ सब। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको कोई ऐतराज तो नहीं? हम लोग चंदा मांगने यहाँ तक आ गए। अम्मी जान कौन आया है? राम राम। राम राम भैया। नमस्ते भैया। बेटा ये राम मंदिर के लिए चंदा लेने आए। आप राम मंदिर को बने पूरे 1 साल हो गए ना, उसी खुशी में हमने अपनी गली में एक छोटा सा जागरण रखा हुआ है। गली गली घर घर जाके उसी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं हम। सारे कॉलोनी में तो हमने चंदा इकट्ठा कर लिया है, बस आप ही का घर रह गया था और हमें पता नहीं था कि आप लोग। तो क्या आप चंदा देना चाहते हैं? खुदा के रहमो करम से अगर मुझे ज़कात करने का मौका मिला है तो मैं पीछे क्यों हटूं? पिछले 500 सालों से आपकी कौम और हमारे कौम के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही है, फाइनली जाकर वो ख़त्म हुई। उसके चक्कर में हम दोनों कौमों के बीच में, हमारी कौमों के बीच में जो नफ़रतें फैल चुकी हैं, इसकी वजह से हम दोनों कौम एक दूसरे के घर जाने से कितना ज़्यादा कतराते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो देश में हर जगह हिंदू मुस्लिम में भेदभाव, लड़ाई झगड़े, मन ही मन में इतनी नफ़रतें, इतने मनमुटाव चल रहे हैं। लोग एक दूसरे के घर का पानी तक पीने से पहले डरेंगे कि कुछ मिला ना दिया हो। और ये डर ख़त्म करते करते तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये डर शायद ही कभी ख़त्म हो पाए। कोशिश करते हैं हर एक दूसरे इंसान से। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के मुस्लिम दोस्त नहीं है या आप लोगों के हिंदू जान पहचान नहीं है, होते सबके दोस्त हैं, पर जो जिसको जानता है उसी को सही और अपना सच्चा दोस्त समझता है। पराए लोगों से तो बात करने में भी डरते हैं। हम भी आपके घर आने से पहले डर रहे थे, पर आपने जब बोला कि आप हमारी मदद करेंगे चंदा देने के लिए, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो ये जानकर हम सबको खुशी हुई। आप हमारे घर आने में कतरा क्यों रहे थे? जैसा बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूर रहना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, वो अलग जाति के लोग हैं, अलग धर्म के लोग हैं, बहुत डराया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा ना। मोहतरमा, आपने शायद गौर नहीं फरमाया, हमारे भी 2 हाथ 2 पैर हैं, इनके भी ऐसे ही हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाथ पैर दोनों के सेम होते हैं, खून दोनों का सेम होता है, फिर ये डर क्यों नहीं जाता? क्या आप हमारे घर भोजन पे आ सकती हैं और हमारे भंडारे पे? ज़रूर आ सकते हैं, और आपका डरना भी जायज़ है, क्योंकि हमारे कौम के कुछ वाहियात लोगों ने आपकी माताओं बहनों के साथ बहुत गलत किया है। मैं आए दिन देखता हूँ न्यूज़ में, उनके चक्कर में ना हम जैसे अच्छे लोग भी बदनाम हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो दिन त्योहार हैं, हम जैसे रोज़े हो जाते हैं, रमज़ान आते हैं, ईद आती है, तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग हमारे त्योहारों में शामिल हो, हम लोग आपके त्योहारों में शामिल हो, सब मिलकर त्योहार मनाएं तो कितना अच्छा लगता है, पूरा देश एक हो जाए। लेकिन ये हो ही नहीं पाता है, क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ चीज़ें ऐसे ही चलती आएँ तो सही है। कभी ज़्यादा मिठास में भी कीड़े लग जाते हैं, तो वही बात है, दूर दूर से ही रिश्ते अच्छे लगते हैं। आप हमारी रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, हम लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। कोई किसी को गाली गलौज नहीं देता, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, पर बुरे इंसान तो हर धर्म में होते हैं ना। क्या हिंदू धर्म में बुरे लोग नहीं हैं? उसमें भी होते हैं। वो इंसान गलत होते हैं, धर्म कोई भी गलत नहीं होता, ना अल्लाह वाले गलत होते हैं, ना हमारे जय श्री राम वाले गलत होते हैं। हो सके तो चंदा दे दीजिए, हमें और भी तैयारी करनी है पूजा की अपने। हाँ बेटे, मैं लेकर आती हूँ। वैसे आप मुझे बताएंगे कि आप ये पूजा कहाँ करने वाले हैं? हमारे कॉलोनी में ही हमने पूरी गली में टेंट लगवा दिया है
और वहाँ पे हम रामायण का पाठ करवाएंगे, उसके बाद भंडारा करवाएंगे, सबसे पहले कन्या पूजन होगी। आप आइएगा जरूर, हमें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आप बताएंगे आपको कितने पैसे अब तक मिल चुके हैं? अब तक हम लोगों ने 86,557 रुपये इकट्ठा कर लिया है और हम लोगों ने ये सोचा है कि एक बड़ा सा जागरण करवा सके और कम से कम 1,000 लोगों को अच्छे से भरपेट खाना खिला सके। उसके लिए करीबन 5 से 6 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाएगा, लेकिन उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम लोगों ने अपनी इस महीने की सारी सैलरी भी उसी में लगा देंगे। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार जो देना चाहे हम स्वीकार कर लेंगे। सुभान अल्लाह, ये तो नेक कार्य है। बेटा दे दो। थोड़े कम देना। हाँ, आप अपने दिल से दीजिएगा जितना वो बोल रहे हैं। इन सब कामों के लिए मैं जानता हूँ पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, और आपने बताया कि 1,000 लोग हैं, तो हमारी तरफ से इतना बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। वैसे जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है उसमें आप लोगों का आना मना है, लेकिन हम सरकार से अपील करेंगे कि वो ये भेदभाव ख़त्म करें। नहीं, आप लोग हमारे लिए ना ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम लोग भी हज पर गैर मुसलमानों को आने नहीं देते। इसका कोई तुक नहीं बनता कि आप लोग हमसे गुस्सा हो जाए और हम अपील करें सरकार से कि हज पर आपको आने दिया जाए। सबका इबादत करने का तरीका अलग होता है, कोई ऐसे करता है तो कोई ऐसे। सबकी फरियाद तो एक ही के पास पहुंचती है। बहुत अच्छे। आप जैसे पढ़े लिखे मुसलमान ही होते हैं जो हिंदू मुस्लिम हर किसी को समझते हैं और उनके धर्म को, उनके कायदे को समझते हैं। वरना कुछ लोग तो बस इसी में कटमल जाते हैं कि हम बड़े, हमारा खुदा बड़ा, हमारा भगवान बड़ा। बिल्कुल सही बोला आकाश। इन्होंने अपनी समझदारी दिखाई और बस हमारी मदद कर दी। जय श्री राम। हम चल रहे हैं। जय श्री राम।